आखिर कौन है ये खुदीराम बोस जिसे मात्र 18 साल की उम्र में ही फांसी दी गई थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में एक ऐसे क्रांतिकारी का इतिहास जो शायद ही आपने हमने कभी सुना होगा। खुदीराम बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो चिंगारी है जिसने पूरे देश में क्रांति की आग जगा दी। ये वो दौर था जब सारा हिंदुस्तान महामारी से गुजर रहा था। हाईजाम मलेरिया जैसी बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी थी और बारी बारी से इंसानों को खत्म कर रही थी। और इसी बीमारी के चलते खुदीराम बोस ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। ये वही बीमारी थी जो उस दौर के गांव में मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। जब खुदीराम बोस ने होश संभाला तब वे समझ चुके थे कि उनके माता पिता की मृत्यु केवल बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटिश राज की नीतियों ने गांव में साफ पानी, दवा जैसी सुविधाओं पर रोक लगाने से हुई थी। और खुदीराम ने बचपन में ही ये देख लिया था कि विदेशी केवल हिंदुस्तान पर राज करके हमारी आज़ादी ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियां भी छीन रहे हैं। बस वहीं से उनमें क्रांति की ज्वाला जाग जाती है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो अनुशीलन समिति से जुड़ गए और बम बनाना, हथियार चलाना जैसी ट्रेनिंग लेने लगे और वो एक क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ गए। साल था 1908। व्यापारी के भेष में आए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ दिया था। उन दिनों एक जज हुआ करते थे, डॉगल्स किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड ने बंगाल में अनुशीलन समिति से जुड़े युवाओं पर बेहद कठोर फैसले दिए थे। कई मामलों में तो नाबालिगों पर भी लंबे कारावास की सजा दी, जिससे छात्र समुदाय में गुस्सा बहुत ही बढ़ चुका था। और कई बार तो सबूत भी पुख्ते नहीं होने पर भी उन्होंने क्रांतिकारियों को कठोर सजा सुना दी। इससे साफ साफ लगता था कि उनका मकसद कानून से ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत की रक्षा करना है। और तो और उन्होंने राष्ट्रवादी अखबारों पर भी जुर्माना लगाया और जितने भी संपादक थे उन्हें जेल भेज दिया। अब ना तो क्रांतिकारी अपना प्रचार कर पा रहे थे और ना तो अपना मैसेज दूसरे क्रांतिकारी तक पहुंचा पा रहे थे। और वो अदालत में हर बार हिंदुस्तानी संप्रदाय को, हिंदुस्तानी संस्कृति को नीचे गिराकर बात करते थे और बार बार हम हिंदुस्तानियों को ताना मारा करते थे। जब किंग्सफोर्ड को 1908 में मुजफ्फरपुर ट्रांसफर किया गया तो बंगाल और बिहार के क्रांतिकारियों ने इसे सही समय माना और एक मिशन बनाया गया और इस मिशन में किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाना था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को उन्हें टारगेट करने का मिशन मिला क्योंकि ये सिर्फ एक जज नहीं बल्कि ब्रिटिश दामन के प्रतीक बन चुके थे। 30 अप्रैल 1908 रात के करीब 8 बजे खुदीराम और प्रफुल्ला ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बग्घी में किंग्सफोर्ड थे ही नहीं बल्कि 2 ब्रिटिश महिलाएं थी जो मारी गई। मिशन असफल हुआ और ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे पड़ गई और भागते भागते दोनों ने अलग रास्ते अपना लिए, जिससे प्रफुल्ला अलग दिशा में चला गया और खुदीराम अलग दिशा में। प्रफुल्ला ने काफी देर तक अंग्रेजों से लड़ाई की और अंत में यह सोचा कि मैं दुश्मन की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं खुद की गोली से मरूं, और खुद को गोली मार ली। रात के अंधेरे से पीछा छूट चुका था। बम धमाके के बाद खुदीराम कई मील पैदल ही चल चुके थे। उनकी चप्पल भी घिस चुकी थी, पैर भी छिल गए थे, लेकिन दिल में एक ही ख्याल था, पकड़े नहीं जाना है ताकि वापस फिर से वो किंग्सफोर्ड पर हमला कर सके। भूख और प्यास से कमजोर हो चुके खुदीराम एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं, बैद्यनाथ सिंह स्टेशन, जो आज का बैद्यनाथ धाम है। थकान से लड़खड़ाते हुए कदम आखिर थम जाते हैं, शायद थोड़ी देर बैठने के लिए।
तभी दो सिपाही त्रिगुण मलिक और शिवचरण दत्त उधर से गुजरते हैं। उनकी नजर इस दुबले पतले किशोर पर पड़ती है जो नंगे पांव हाथ में एक थैला लिए बैठा था। सवाल पूछे गए पर जवाब में खामोशी थी। लेकिन जब थैले की तलाशी ली गई तो एक रिवॉल्वर और कई गोलियां मिली। शायद त्रिगुण मलिक और शिवचरण दत्त इस बात से अनजान थे कि 18 साल का ये लड़का जिसे वे पकड़ रहे थे जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का चेहरा बनने वाला था। चप्पल टूट चुकी थी, पैरों में छाले और घाव हो गए थे, जगह जगह खून बह रहा था। पर ब्रिटिश पुलिस ने उनके पैरों पर कोई दया नहीं दिखाई। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और उसी हालात में उन्हें चलाकर थाने व बाद में जेल ले जाया गया। स्थानीय लोगों के बयान के मुताबिक स्टेशन से मुजफ्फरपुर तक ले जाते समय भी वे नंगे पांव थे, जिससे घाव और भी गहरे हो रहे थे। कुछ समकालीन अखबारों ने लिखा कि जेल पहुंचने के बाद भी उनके पैरों पर तुरंत उपचार नहीं किया, क्योंकि पुलिस पहले उनसे पूछताछ और दबाव डालने में लगी रही। मुकदमे के दौरान जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए खुदीराम बोस ने ये कहा, मैंने मेरे देश के लिए जो कुछ भी किया है उस पर मुझे गर्व है और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। और 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर जेल में सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी पर झूल गए। पूरे देश में उनके गीत गाए गए। अखबारों ने उन्हें वीर बालक कहा। उनकी शहादत ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं को हथियार उठाने की प्रेरणा दी। बंगाल से लेकर पंजाब तक क्रांति की लहर फैल गई। खुदीराम बोस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारियों की गाथा हर भारतीय तक पहुंचे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना कमेंट करें, ताकि हिंदुस्तान के हर भारतीय को खुदीराम बोस के बलिदान के बारे में पता चले। हम आज़ाद हैं, हमारे पास वोट है, हमारे पास हमारी ज़मीन है और हमारी आवाज़ भी। लेकिन ये सब मुफ्त में नहीं मिला। ये उस 18 साल के लड़के की कीमत पर आया जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। सवाल ये है, क्या हम आज के भारतीय खुदीराम बोस को याद भी करते हैं या फिर हमने इन्हें इतिहास की किताबों के एक छोटे से पैराग्राफ तक ही सीमित कर दिया है? अगर हम ऐसे वीर शहीदों को भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को बलिदान का मतलब कौन सिखाएगा? जरा सोचिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे क्रांतिकारी की कहानी हर भारतीय जाने तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय हिंद या फिर वंदे मातरम लिख दें। इसी के साथ मैं धीरज श्रीवास्तव आप सभी से आज्ञा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।